राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोगपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरे वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद दृढ़ता पूर्वक इन्हीं श्री चरणों का आश्रय और आसक्ति पूर्वक इन्हीं का निरंतर चिंतन, यही जीवन का सार है। बहुत कठिन पड़ता है निरंतर चिंतन करना। प्रवचन कर लेना और प्रवचन सुन लेना ये सहज है, लेकिन अव्यावृत भजनात् अखंड भजन निरंतर प्रीति पूर्वक सतत चिंतन बहुत कठिन विषय है। त्रिभुवन में इससे बड़ा कठिन कार्य कोई नहीं है, क्योंकि हमारे चिंतन को छुड़ाने के लिए अंदर ही दुश्मन बैठे हैं, और जिनको हम दुश्मन मानने के लिए तैयार नहीं उनको अपना परम मित्र माने। इसीलिए सत्संग सुना जाता है, शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, महापुरुषों की चरण रज में बैठा जाता है कि हमें ये पहचान हो जाए कि कौन हमारी कुमति का वर्धन करने वाला है और कौन सुमति का। बाहर नहीं, अंदर की बात करें। बाहर को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि अंदर की बात फिट हो। जब तक अंदर की बात फिट ना हो तब तक बाहर से सावधान रहे, और जब अंदर की बात फिट हो जाती है तो बाहर कुछ बचता ही नहीं। या तो सब नकली है या तो सब असली है, क्योंकि वही नकली बना वही असली बना हुआ है। जो नकली में भी आकर्षण है वो भी कृष्ण का है, जो असली में है वो भी कृष्ण का है। या तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या या सर्वम वासुदेवा। या तो सब सत्य है और या तो फिर सब नाटक है। दोनों में कृष्ण ही है। अंदर की वृत्ति इतनी जल्दी अस्वीकार किए हुए विषय को स्वीकार कर लेती है कि यदि चतुर सुजान गुरुदेव का कृपा पात्र है तो ही समझ सकता है, नहीं समझ सकता। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। पहलवान का तात्पर्य बाहर किसी को पटक देना नहीं,
अंदर उस वृत्ति को पटक देना जो तुम्हें भगवत चिंतन में बाधा पहुंचाने आई है। पर चतुरता यह है कि हमें वो वृत्ति को पकड़ना होगा, समझना होगा। पर इतनी फुर्सत किसको है कि अंतर्मुख होकर अपनी अंतःकरण की वृत्ति को पहचान। वही साधक है, वही सुजान है, वही चतुर है जो इस बात को पकड़ ले कि कौन सी वृत्ति हमारी अंतर की भगवत चिंतन वृत्ति को क्षीण करने वाली है। और बड़ी चमत्कार की बात यह है कि इसे जीव ही जान लोगे त्यों ही ये इसकी सामर्थ्य कम हो जाएगी। केवल जानने से संपूर्णतया तो नष्ट होगी विवेक के द्वारा, पर केवल जानने से अच्छा ये वृत्ति आई, वो शक्ति रहित हो जाएगी। अखंड चिंतन करने के लिए, अनन्य चिंतन करने के लिए उपासक को सावधान रहना पड़ेगा। प्रतिपल चित्त वृत्ति का एकाग्रता पूर्वक निरीक्षण परीक्षण करते हुए जब आप भगवत चिंतन करेंगे तो एक दिन आपकी श्वास श्वास में भगवान नाम बस जाएगा। एक दिन आपका हृदय संपूर्ण श्यामा श्याम के आश्रय से भर जाएगा। ये मोह की डोरी बहुत प्रबल है। जैसे कहा जाए कि खान पान की सारी सुविधा, रहने की सारी सुविधा, हर सुविधा देने के लिए हम तैयार हैं, वो परिवार को छोड़कर वृंदावन वास करे, तो उत्तर मिलता है कि अगर कुछ कर सको तो यही कर दो, वृंदावन वास नहीं। संसार का इतना प्रबल राग है कि नाली का कीड़ा नाली में रेंगने में ही वो ब्रह्मानंद का अनुभव करना चाहता है। कोई अलग से वैकुंठ और ब्रह्मानंद जाना नहीं चाहता। वो तो बड़े कृपा पात्र जन है जो संत सदगुरुदेव की वाणी से बंधे हुए राग बंधन को तोड़कर आगे बढ़ गए। नहीं, राग को छोड़ना बहुत कठिन है। अपने लोगों ने यही सब देखा है कि कैसे कैसे राग नचाता है और कृपा पात्र जन को कैसे राग से वो कृपा दृष्टि बचा देती। उसे जान ही नहीं पड़ता कि कोई पावर लगाना पड़ता है राग मुक्त होने के लिए। ये समझ में ही नहीं आता कि हमारे जीवन का सार है भगवत प्राप्ति। ये समझ में ही नहीं आता कि जिसकी प्राप्ति करना है वही रातों दिन हमारी आंख के सामने रहता है। बड़ी विचित्र हरि की लीला है। उसी की हम कहीं निंदा करते हैं तो उसी की स्तुति करते हैं, तो कहीं उसी को प्रणाम करते हैं तो उसी का अपमान करते हैं। उसी के साथ हम रहते हैं। ये समझ में आ जाए। जहां ये समझ में आया तो द्वंद्वातीत हो गया, गुणातीत हो गया, वो परम रस में निमग्न हो गया। पर है बहुत विचित्र, बहुत विचित्र, इसलिए बार बार कह रहे कि है बहुत विचित्र। हाँ, कब कहां कैसे किसको फंसा ले ये तो केवल हरि कृपा ही बचा सकती है, अन्यथा बहुत ही दुरंत भगवान की माया है। तो हरि प्रिया के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और उनका निरंतर चिंतन अनन्य भाव से तो बहुत शीघ्र समस्त द्वंद्वों से हम ऊपर उठ जाते हैं। परमहंस श्री शुकाचार्य महाभागवत परीक्षित जी को जो ब्रज में चिदानंद वर्षा ऋतु है उसके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे केदारेभ्यस्त्वपो गृहिणन् कर्षका दृढ़ सेतुभिः यथा प्राणै स्रवज्ञानम् तन्निरोधे न योगिनः सरदर्कान् सुजास्तापन् भूतानामुडुपोहरत् देहाभिमानजं बोधो मुकुंदो व्रजयोषिताम्। हे परीक्षित, वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है
तो किसान वर्षा ऋतु का आगमन समझ करके ही अपनी मेड़ों को मजबूत कर लेता है खेत की, क्योंकि जितना जल रुकेगा उतनी उपज अच्छी होगी। जैसे उपासक उपासना मार्ग में अपनी मेड़ मजबूत करता है, उसका अनुराग जल कहीं विषयों में न बह जाए, तो मेड़ क्या है, प्राण भले छूट जाए पर जो नियम दिए गए हैं, जो हमने विषयों को त्याग कर भगवत मार्ग में डूबने का प्रण किया है, अब उसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये मेड़ है। इस मेड़ के बिना ये अनुराग मार्ग, ये वैराग्य मार्ग, ये बोध मार्ग पुष्ट नहीं होता है। ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले कि विष भक्षण कर सकता हूं, शरीर को नष्ट कर सकता हूं, पर कुमार्गगामी प्रवृत्तियों से अब विषय सेवन नहीं करूंगा। ऐसा उपासक चाहिए। जैसे किसान दृढ़ता पूर्वक मेड़ बांधता है कि वर्षा का जल उसमें रुके, ऐसे ही जब हम वैराग्य की मेड़ बांधते हैं तो अनुराग रूपी जल हमारे हृदय में टिकता है। हरिराम व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि मूड मुड़ाए कि लाज निबहिए, मूड मुड़ाए कि लाज निबहिए, माला तिलक स्वांग धरी हरि को, मारी गारी सब ही की सही है। माला तिलक स्वांग धरि हरि को, मारी गारी सब ही की सही है। मूड मुड़ा आए कि लाज निबहिए, मूड मुड़ाए कि लाज निबहिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि आपने वैराग्य लिया है या आपने दीक्षा ली है, दोनों बातें हैं। मूड मुड़ाए का शाब्दिक अर्थ तो यही है कि वो मुंडन कराकर विरक्त हो गया, और मूड मुड़ाए का है कि उस मार्ग को चयन करना। आपने सदगुरु से दीक्षा ली है, वैष्णव बने हैं, चाहे वो शरणागत दीक्षा हो, निज मंत्र दीक्षा हो या नाम दीक्षा ही हो, आप संत सदगुरुदेव के आश्रित हुए हैं, तो आप इसकी लज्जा का निर्वाह कीजिए। आप रज का तिलक धारण करते हैं, आप कंठी धारण करते हैं, आप विरक्त हो गए, आप वेश धारण करते हैं, या आप गृहस्थ होकर के वैष्णव चिन्हों को धारण करते हैं, तो आप इसकी लाज का निर्वाह कीजिए। सबसे पहले इस पंक्ति में वर्णन कर रहे हैं सहनशीलता का। हम कहीं भी टूटते हैं तो हमारी सहनशीलता जब कमजोर होती तभी टूटते हैं। कई बार सत्संग में चर्चा हुई है कि हमें कोई गाली दे रहा है और हम मौन होकर सह गए, वहां से चले गए, तो वो बलवान नहीं हुआ, बलवान हुए आप जो मौन होकर सह गए, बोले ही नहीं। यहां तक कि हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मारी कोई आपको पीटने लगे तो बलवान होने पर भी जवाब में आप हाथ मत उठाइए, हरि देख लेंगे, आप तो ग्रीवा झुकाइए और चले जाइए। एकादश स्कंद में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्यारे सखा उद्धव को उपदेश देते हैं कि कोई आपकी निष्ठा से हटाने के लिए आपको गाली दे, आपको मारे, आप पर थूके, आप पर मूत दे, आपको बांध दे, आपको
तरह तरह से विचलित करने की चेष्टा करे तो अपनी आत्मबुद्धि से अपने आप को बचा ले, किसी बाहरी सहयोग से नहीं। आत्मबुद्धि का तात्पर्य होता है कि मेरी ही आत्मा सब रूपों में है और मेरी आत्मा प्रभु है। भक्त उसे प्रभु रूप में देखता है, मेरे ही प्रीतम का ये विलास है, ये शरीर तो प्रीतम को समर्पित है। अब वो इसे पिटवाना चाहते हैं तो पिटवा रहे हैं, उनका शरीर है, ये प्राण उनको समर्पित हो चुके हैं, अब इस पर मेरा अधिकार नहीं। थोड़ा गहरी बात है, पर धारण करना ही होगा। यदि हम कोई गाली दे और पलट कर 2 गाली दे दिए तो हम मेड़ नहीं बांध पाए। हमारा जो वैराग्य और साधन का ऊर्जा शक्ति रूपी रस है वो गया। हमारे सामने काम का आकर्षण आया, हमने भोग लिया, मेड़ नहीं बांध पाए, गया। हमारे सामने कोई विविध प्रकार के भोगों का आकर्षण, हम फेल हो गए तो हमारे अंदर की अध्यात्म शक्ति क्षीण हो जाती है। अच्छे साधकों को इस बात का अनुभव होता होगा, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो आप उदास हो जाएंगे, आपका हृदय जलने लगेगा, बार बार मन में खिन्नता आएगी, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। फिर यही निर्णय निकलता है कि कोई अभिमान रह गया होगा, मेरे प्राणनाथ उसी को चूर करने के लिए ऐसा। फिर वो मन बार बार सब वैष्णव की चरण धूलि में लौटता है, अब की बार ऐसा बल दो कि ऐसी गलती ना हो, अब की बार कृपा कर दो ये चूक ना हो। धीरे धीरे वो अचूक स्थिति में पहुंच जाता है जहां चूक होती ही नहीं है। पर प्यारे, इस मार्ग में सहना जरूर पड़ेगा, सहना पड़ेगा। श्री अनंग बोधा आश्रम स्वामी जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष, जिनके सामने साष्टांग दंडवत धर्म सम्राट करपात्री जी होते थे, निर्वस्त्र से दिगंबर गंगा के किनारे रहते। प्रायः उनके यहाँ भीड़ लगी रहती जैसे किसी देवालय, प्रसिद्ध देवालय में लगती है, ऐसे दर्शनों की। सुबह से लोग दर्शन के लिए जाते। तो कभी कभी वहीं गंगा किनारे से 8-10 कोस के अंतराय में एक वकील बड़े थे, वो रोटी बांटते थे भिखारियों की। तो उस पंक्ति में जाके खड़े हो जाते, 10 कोस पैदल चलकर गंगा किनारे किनारे, और वहां खड़े हो जाते जाकर। तो और वहां वो पंक्ति में धैर्य पूर्वक नहीं, आगे पीछे ऐसे, जिससे जो सेवक जन होते, बड़े बड़े बाल और रंग धड़ंग, तो काला चमड़ा शरीर का हो गया है और आकृति बड़ी भयावनी, तो जो उनके कर्मचारी होते धक्का लगा के उनको पीछे खड़ा करते। चुपचाप जब नंबर आता उनको रोटी मिलती, लेते, बस गंगा किनारे चल। एक दिन वो वकील साहब खड़े हुए आके, और उसी दिन कृतार्थ करने के लिए स्वामी जी महाराज आ गए। जो खड़े हुए तो उनका यही था, 2-4 बार तो धक्का लगवाना ही लगवाना है। वो ऐसे खड़े, मतलब महापुरुष जन देखते हैं कि इस समय अब क्या है, ऐसा क्या है। तो जब जे भी उन्होंने देखा, रे स्वामी अनंग बोधा साष्टांग दंडवत हुए और सबको कहा कि तुम्हें पता है जिनके तुम धक्का लगा रहे हो कौन महापुरुष हैं। तो महापुरुषों की जीवनचर्या में, जीवन चरित्र में पाया गया कि वो जानबूझकर कुछ ऐसी चेष्टाएं करते हैं जिससे उनके हृदय में ये खुद अनुभव हो कि अपमान आदि का प्रभाव कितना पड़ता है। यद्यपि वो सब परिपक्व महापुरुष होते हैं, पर वो हमें दिखाते हैं। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ब्रज में ही कोई बहुत बड़े धनी मानी भंडारा कर रहे थे, और उसकी पद्धति थी कि जो संत जन हैं उनको बैठाल के अच्छा अच्छा पदार्थ, और जो गरीब जन हैं उनको खड़ा करके और मोटी रोटी दे देते थे। ऐसा वो सदाव्रत जैसा हो। तो बाबा उसमें खड़े हुए जिसमें मोटी रोटी बटती थी, 2 मोटी रोटी ली और बस एकांत में जाकर के एक पाया और एक रज में गाड़ दिया, बहुत मोटी मोटी रोटी। ऐसे ही जब उन धनी मानी पुरुषों ने सुना कि पूज्य बाबा पधारे, बड़े बड़े अंगूर की पेटियां, फल और सेव सब वैभव से वहां पहुंचे, प्रणाम किया। महाराज जी, सूचना होती तो दास पहले ही सेवा में उपस्थित होता और आप पधारते। बोले हम तो गए थे। कब गए महाराज? आज ही गए थे, और उखाड़ के रोटी रज से लाए। बोले तुम्हारे यहाँ की तो है ना, एक पाली है, एक कल के लिए गाड़ दी। महाराज आप तो बोले विचार कीजिए,
आप इसी बात पर विचार कीजिए कि किसी को तुम खीर पुआ और अच्छे अच्छे पदार्थ पवाते हो जिनको प्रायः मिलते रहते हैं, लेकिन जिनको प्रायः नहीं मिलते उनको तुम ऐसी रोटी देते हो। कहा एक जैसा बांटो, भले आप उनको सम्मान से बैठाल के पवाओ, इनको खड़े कर, लेकिन एक जैसा। सब में नारायण है, सब में हरि है, ये चूक मत करो। पता नहीं कौन सा महापुरुष कहां किस स्थिति में आया हुआ है, सबको प्यार से। महापुरुषों के जीवन में देखा गया है कितनी बड़ी सहनशीलता। जब किसी का यश होता है तो प्रभु कुछ ऐसी द्वेष की लीला भी करवाते हैं। अब बाबा जैसे महापुरुष से किसको द्वेष, लेकिन था ऐसा कुछ लीला विलास कि इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी कि बाबा के कारण ही वहां नया एक स्टेशन जैसा बन गया था, वही गाड़ी रुकती, ट्रेन, और बहुत सी भीड़। बाबा को अपमानित करने के लिए सभा में जाकर नाक काटने का पैसा दिया गया। जो बेचारे भटके हुए जीव होते हैं उनको ये निर्णय नहीं होता कि मैं क्या करने जा रहा हूं, वो पैसे के लोभ से चाकू लेकर बीच सत्संग में। अब महापुरुषों के पास कोई रोकता थोड़ी है, आ रहे हैं प्रणाम करने आ रहे हैं, कैसे वो आए, एकदम चाकू खोला, बाबा की नाक पे मारा तो चावल भर चाकू हुई। बकाया जो सेवा में मोर पंख डुला, तत्काल हाथ लगा कर बचा लिया बाबा को। अब उसको तो बहुत पीटते वहां लोग। बाबा ने तत्काल ऐसे किया, कहा नहीं नहीं कोई मारेगा नहीं, और नीचे गुफा है, जो दर्शन कर नीचे गुफा, वहां ले गए। कहा गरम दूध मीठा करके लाओ, पहले इससे पिलाओ। और कहा बिल्कुल मत डरो, कहाँ से आए हो? तो उनका हाथरस का हूं। ठीक है। और अपने निज जनों को कहा इसको हाथरस की बस में बैठा के आओ, सुरक्षित, मेरी आज्ञा है, और इसको हाथरस तक का किराया दे दो, और कभी भी अगर ये वृंदावन में दिखाई दे तो इसे पीड़ा मत पहुंचाना है, मेरी आज्ञा है। ये धैर्य। हमारी इंद्रियां हमको कष्ट दे या बाहर का कोई व्यक्ति हमें कष्ट दे, देखो धैर्य पूर्वक, हमसे भी चूक हो सकती है, लेकिन उसी चूक को सुधारने के लिए तो हम साधक हैं, उपासक हैं, हम इसे सुधारें, धैर्य पूर्वक सहें। जिस दिन हमको कोई भी बाहरी या आंतरिक वृत्ति वृथा नहीं पहुंचा पाएगी, क्षोभ नहीं पहुंचा पाएगी, उसी दिन भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ये आप बैठा लीजिए, भगवान के वचन हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद में विराजमान हो जाएगा, वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाएगा। अच्छा, ये बात अगर आप ऐसा सोचते हो कि साधना हम खूब करते जाएं, नाम जप करते जाएं और भी साधन करते जाएं, तो ये स्थिति आ जाएगी। हम आपको बताएं, ये स्थिति विचार से आती है, वो अभी आ जाएगी। अभी आप दृढ़ता पूर्वक धारण करो, बिना किसी साधन के आपने विचार कर लिया और उसे दृढ़ता पूर्वक धारण करो। हम लोग क्या होता है कि किसी भी महामहिमा में भागवतिक आदेश को आगे के लिए टाल देते हैं कि अरे वो सब धीरे धीरे आ जाएगी ना, स्थिति आ जाएगी। अब हम लोग तो कहाँ, वो तो महापुरुषों का अवतारी महापुरुष, नहीं, ये शास्त्र अवतारी महापुरुषों के लिए नहीं है, हम जैसे जीवों के लिए हैं, हम जैसे अधम जीवों को उस महारस में पहुंचाने के लिए। अरे ये तो कलयुग है, ये तो सब शास्त्र सतयुग के, ये सब बातें अपने पतन के लिए हैं। आप ऐसा मत करिए, हम सब सतयुग में ही बैठे, कलयुग में बैठना चाहो तो अभी बैठ जाओ। लड़ाई झगड़ा, गाली गुप्ता, गंदे आचरण, गंदी बातें, गंदा खान पान, आप घोर कलयुग में हो। और अभी आप भगवत नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, सब में भगवत बुद्धि, आप गुणातीत हो, युगातीत हो, महामहिमा में बात है। अच्छा, आप बताइए, भागवत के 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है। जब उसका धन नाश हुआ, पारिवारिक लोगों ने उसका अपमान किया, घर से निकाल दिया, उसके कौन सा साधन था? स्वयं भगवान वर्णन करते, महाकंजूस, 1 रुपया कभी धर्म में नहीं लगाया, भजन का तो नाम ही नहीं जीवन में। वो खुद कहता है, खुद पश्चाताप की आग में जब जलकर बोलता है तब यही कहता है, मैंने पूरा जीवन नष्ट कर दिया जिनके लिए, आज वही सब मुझे क्लेश दे रहे हैं। अब उसने जो निष्ठा धारण की, भगवान उसके यश का गान कर रहे हैं।
आप बोलो इस निष्ठा धारण में उसने कौन सी साधना की, हमें केवल इतना बता दीजिए। इसमें विचार काम किया या कोई साधना काम की? बूढ़ा है, घर परिवार से ठुकरा दिया गया है, और उसने ऐसी निष्ठा धारण की कि जगत गुरु भगवान उसका यश गा रहे हैं। बोले बाल्यावस्था से भजन करते चले आए हैं तो देखो भगवान यश गा रहे। बाल्यावस्था से गृहस्थी में रहा, कंजूस रहा और बिल्कुल भजन नहीं किया, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आई और भगवत प्रेरणा से उसके हृदय में स्फुरणा हुई और उसने दृढ़ निश्चय किया कि दिशाएं और देवता इस बात के साक्षी हों। आज मैं प्रण लेता हूं कि जितनी श्वासें बची हैं सब आत्मस्वरूप भगवान के चिंतन में जाएंगी। कोई चाहे जितना मुझे सताए, मैं किसी के पर प्रतिकूल व्यवहार नहीं करूंगा। और ऐसा ही हुआ, बहुत सताया गया, लेकिन उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, अंदर से गुस्सा भी नहीं हुआ। वो विचार करता कि किसका दोष है, काल का, कर्म का, प्रारब्ध का, दैव का, किसका है? तो ठीक निर्णय में आया, भ्रम है, क्योंकि एक परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं। एक जैसे देह भाव से तो एक पांच भौतिक देह दूसरे पांच भौतिक देह को क्यों दंड देगी? कोई न कोई तो प्रेरणा करने वाला है। तो जो इस पांच भौतिक में आत्म तत्व हो उसी में आत्म तत्व है, दूसरा हो तब तो समझ में आवे कि द्वेष वसात या राग वसात, वो तो निर्विकार आत्म। तो ये जो क्रियाएं हो रही राग द्वेष की, ये तो अज्ञान में भ्रम में हो रही, कोई इसका दोषी नहीं। मौन हो गया, शांत हो गया। कोई साधना से हुआ नहीं, विवेक विचार करके दृढ़ निश्चय कर लिया। हम लोग ये टालते रहते हैं। अभी तो 2-4 ही साल हुए हैं हमें, अब थोड़ा 20-25 साल हो तब वो कहीं रंग लाएगा। अब जो बोल रहे हैं ना 2500 साल से लगे, इसलिए ये सब भ्रम वाली बातें मत करो। ये अब ही सुधरे आज वाला मार्ग है। अगर आप चूक करेंगे तो 50 वर्ष में नहीं सुधरेगी चूक। और अगर आप सुधारना चाहेंगे भगवत कृपा बल लेकर के, तो आपके निश्चय में आज ही वो बल है, क्योंकि आप महाबल का केंद्र हैं। आप समझ लीजिए, आप प्रभु के अंश हैं। तो जो हमारा अंशी है, जैसे प्रभु ज्ञान स्वरूप हैं, प्रभु वैराग्य समुद्र हैं, प्रभु ऐश्वर्य समुद्र हैं, ठीक आपकी आत्मा वैसे ही है। प्रभु का अंश है ना, वैसे देखो, जब आप जागृत होते चले जाते हो, अविद्या त्याग देते हो, तो आप कहां स्थित हो जाते हो? भगवत स्वरूप में स्थित हो जाते हो, क्योंकि वो अंश कहना इस शरीर के कारण है। नहीं तो वही वो है, वही वो खेल रहा है, वही स्वामी है, वही सेवक बना, जगन नाटक वही भवा, वही नाटक। फिर आगे इसके जाकर अनुराग मार्ग का वो भाव बनता है। उपासक निश्चय करे, और आज निश्चय करो, शाम तक कोई ना कोई प्रश्न हो जाएगा। बड़ा लीला बिहारी ठाकुर, हमने देखा है। आज के बाद ऐसा नहीं, बस थोड़ी देर में ही उस विषय की जिसकी आपने शपथ खाई है, और ऐसी आकर्षण वृत्ति आएगी कि लगेगा कसम तो फिर कल खा लेंगे दोबारा। हाँ, आज की तोड़ देते हैं, कल शाम के खा लेंगे। बस 24 घंटे की छूट दे दो। आज जो कल कसम, कल से फिर वो आदमी कभी नहीं, मतलब उस विषय पर विजय प्राप्त नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ना, छोड़ना है तो अभी से छोड़ दिया। भगवत मार्ग का पथिक सहनशील अपने चित्त वृत्ति को बनाए, चाहे जितना कष्ट हो, क्षोभ ना होने दे। कष्ट होता है क्योंकि साधक है। जब कोई अपमानित करता है, जब कोई गाली देता है, जब कोई नाना प्रकार की प्रतिकूलता करता है, तो चूंकि साधक है, उसके हृदय में जलन होती है, उसके हृदय में कष्ट अनुभव होता है, पर विवेक के द्वारा अपने आप को बचा लेता है। तभी वो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है कि एक बार ऐसी स्थिति आती है कि किसी का कोई भी व्यवहार उसके हृदय में व्यथा पहुंचा ही नहीं सकता, क्षोभ पहुंचा ही नहीं सकता। पर जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती, तब तक दृढ़ता काम करेगी। देखो, सामने से दिखाई दे रहा है सैनिक को कि वो युद्ध में मारा गया, दिखाई दे रहा तड़पता हुआ, लेकिन वो भागता नहीं, वो आगे शत्रु की तरफ भागता उसको मारने के लिए, पीछे पैर। अभी आज के सैनिकों की ही बात कर, दिखाई दे रहा है कि 50 मारे गए, 100 मारे गए, पर वो भागता नहीं है। वो उसी तरफ भागता है जहां मृत्यु का प्रवाह हो रहा है, जहां अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है।
ऐसे ही हम परमार्थ के पथिक हैं। चाहे जितना विपत्ति आवे, कष्ट आवे, प्रतिकूलता आवे, हमें हरि की तरफ ही भागना है। हमें पीछे संसार की तरफ नहीं लौटना कि वाए तो थे परमार्थ में, पर भैया वहां भी सब प्रपंच ही देखा इसलिए लौट आए। तो ये कमी आपके दर्शन की नहीं, चश्मा आपका उतरा नहीं, वही प्रपंच वाला चश्मा लगा है। उतार के तो देखो चश्मा, चश्मा उतारो, नया चश्मा मिल जाएगा। चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोए। वो अच्छा, वो सर्वज्ञ है, वो किसी के छल कपट चालबाजी से वो चश्मा मिलने वाला नहीं, वो सर्वज्ञ है। वो जिस दिन देख लेंगी कि आप अपने प्रपंच का चश्मा उतार रहे हैं और रसिकों के चरणों का आश्रय ले रहे हैं, तो धीरे से पास कर देंगी चश्मा, और वो दिखाई नहीं देगा पर आपके आंखों में लगा मिलेगा चश्मा। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, ये है जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी शिरना। सार बात है, सब प्रपंच ये काल ब्याल को खायो, ये जिए जान, ऐसा हृदय में जानो और श्यामा श्याम के अनुरागी जनों से अनुराग करो। हरिराम व्यास जी कह रहे, विधि व्योपार जार सो कली जुग हरि भरतार, गाढ़ो करी गही ये विधि व्योपार, जार सो कली जुग हरि भरतार, गाढ़ो करी गई अनन्य व्रत धरी सत जिनि छाड़हूँ, विमद संतन की संगति रही। अनन्य व्रत धरी सत जिनि छाड़हूँ, विमद संतन की संगति रही। मूड मुड़ाए की लाज निवही, मूड मुड़ाए की लाज निवही। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, प्रपंच का जो व्यवहार है, यदि आप केवल इसी का चिंतन करेंगे, इसी को सत्य मानेंगे, तो ये कलयुग आपका भरतार होगा, कलयुग स्वामी होगा, कलयुग के अधीन आप हो जाएंगे। और कलयुग सदैव भ्रष्ट आचरण कराता रहता है। झूठ बोलना, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करना, पर धन की चोरी करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, यही इसके प्रधान लक्षण हैं। अगर आप इस विधि व्यवहार प्रपंच में ही अर्झे हुए हो तो आप बच नहीं सकते कलयुग की चाल से। और अगर कहीं विमद संतों की शरण में हो, विमद जो मद रहित है, अहंकार रहित है, उन्होंने ही भगवत तत्व को जाना है। जब तक विद्या का, रूप का, गुण का, यौवन का, धन का या किसी भी वस्तु का अभिमान है, तब तक अभी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। विद्या रूप महत्व गुण धन यौवन अभिमान, सट कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। जब राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, तो हरि को थोड़ी रिझाता। बिसैन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतार के, वो अपने भरतार श्री हरि को नहीं रिझा पाता। यदि विमद संतों के चरणों का आश्रय लोगे तो भरतार बनेंगे हरि। और यदि प्रपंच विधि व्यवहार में ही अपनी चित्तवृत्ति लगाओगे तो भरतार बनेगा कलयुग। और कलयुग का प्रभाव है झूठ बोलना, हिंसा करना, व्यभिचार में प्रवृत्ति। कैसी कैसी ऐसी मलिन वृत्ति हो जाती है। बोलो, छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं लोग, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। जब सुनने को आता है आग लगा देते हैं। कैसी वृत्ति निर्दयी हो गई, तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे
ऐसे आग की चिंगारी पड़े तो कैसा कष्ट लगता है, और तुम किसी के पूरे शरीर को जला रहे हो अपनी वासना की पूर्ति के लिए। ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कलयुग जिसका भरतार बनता है उसका सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि वो चोरी, व्यभिचार, हिंसा, जुआ, यही उसकी प्रिय बातें हो जाती हैं, उसको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। प्रायः देखा हर ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण किए हुए, सुबह सूर्य अर्घ देने के लिए 50 ब्राह्मणों को, वयोवृद्धों को देखते यज्ञोपवीत लिए हुए ऐसे सूर्य अर्घ कर रहे हैं। आज हरि भरतार छूटे, कलयुग भरतार बना, तो वो सब शुरू हो गया। अब जो मदिरा पीता है तो प्रमाद स्थिति आती है। प्रमाद स्थिति में विवेक रहता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये विवेक नहीं रहता। इसीलिए नाम ही उसका है मदिरा। वो मद का वर्धन करती है, अहम का वर्धन करती है, देहाभिमान पुष्ट होता है, और वो नाना प्रकार की कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का आश्रय ले लेता है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, यदि आपने विधि व्यवहार प्रपंच को ही सत्य माना, हरि स्मरण नहीं किया, हरि नाम जप नहीं किया, तो एक कलयुग भरतार बनेगा। और यदि विमद संतों की शरण हुए तो हरि भरतार बनेंगे। और जिसके हरि भरतार होते हैं प्रतिपल मंगल ही मंगल, कहीं कलयुग नहीं। आप बताओ कहां कलयुग है? सुबह से लेकर के और शयन तक यदि आप कलयुग का वर्ण किए हैं तो है, नहीं तो आप बताइए कहां कलयुग है? समय ही नहीं कलयुग के लिए। समय वो आए तो उसका आदर हो ना, उसके लिए कोई सूत्र हो, कोई दरवाजा हो, है ही नहीं। हर समय प्रभु के भजन में लगे हो, तो आप तो चारों युगों से भी परे हैं, आप तीनों गुणों से परे हैं। अगर आप विधि व्यवहार प्रपंच का चिंतन, भगवद विस्मरण, तो सबसे बड़ी हानि हो गई। अनन्य व्रत लेकर के हरि का आश्रय कराने वाले संतों के चरणों का सेवन करो, उनकी आज्ञा में रहो, तो आपके हरि भरतार हृदय में सदैव प्रकाशित हो जाएंगे। ध्यान धरना थोड़ी पड़ता है, और ध्यान कर भी कौन सकता है? इनका कोई ध्यान कर सकता है? मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। और सच्ची मानिए, आप इनके आश्रित हो जाइए, बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत बहुत प्यार करने वाले हैं। प्रीति के प्रतिपाल नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल। आप देखोगे ये अचानक ही ऐसे चमकते रहेंगे आपके हृदय में। भक्तों के हृदय में थोड़ी होता है कि कैसे नूपुर हैं, बाल पूरे आंख बंद करके पूरी ताकत लगा रहे, तले का अंधेरे में कुछ और आ गया, ऐसा नहीं होता। जब आप भगवद आश्रित हो तो सहज में वैसे ही गोरे सांवले चरण अरविंद झलकते रहते हैं, और आप किसी भी कार्य में लगे हो अपने आप ही ऐसे प्रकाशित होते रहते हैं, अपने आप ही आकर्षित करते रहते हैं। तभी तो कुछ करते करते एकदम, मान लो कोई सेवा कर रहा है या किसी व्यवहार कार्य में लगा हुआ है, वो एकदम समाधिस्थ हो जाता है, वो एकदम भौचक्का रोम रोम एकदम आनंद पुलकित, क्योंकि वो आते रहते हैं। इनका ध्यान नहीं धरना पड़ता। यदि आप संत चरणों का आश्रय लेकर के उनके बताए हुए मार्ग से चलोगे तो हरि भरतार बन जाएंगे। और ये ऐसे भरतार हैं प्रीति का निर्वाह करने वाले कि हृदय में मानस नेत्रों के सामने बिल्कुल सच्ची विश्वास मान लेना, इनका ध्यान धरना नहीं पड़ता है, छाए रहते हैं। ये वैसे ही कृपा सिंधु कृपा बरसाते रहते हैं, जैसे किसान सो रहा है मेघ बरस रहा है, ऐसे ऐसे इनकी कृपा बरसती रहती है। हरिराम व्यास जी आगे की जो पंक्ति कह रहे हैं बहुत ध्यान देने योग्य है। कह रहे हैं, अग्नि खाहु विषु पीवहु परो जल, विषयिनी को मुख भूली न चाहिए। अग्नि खाओ विषु पीवहु परो जल, विषयिन को मुख भूली न चाहिए। व्यास आस करी राधा धव की, श्री वृंदावन कहाँ वेगी उमहिए। व्यास
लाज निवही है। मूढ़ मुड़ाए की लाज निवही है। हरिराम व्यास जी इस पंक्ति में बहुत निष्ठा पुष्ट करने की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं एक बार यदि विष अंदर चला जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत से बहुत एक शरीर को ही नष्ट करेगा। अगर अग्नि में पड़ जाए शरीर तो कोई बात नहीं, प्रारब्ध क्षय हुआ, एक शरीर नष्ट हो गया। जल की धारा में बह गए, लेकिन विषय की धारा में विषयी पुरुषों के संग में अनंत जन्म नष्ट हो सकते हैं। इसलिए कह रहे भला है कि अग्नि में शरीर जल जाए या विष खा लिया जाए या जल में कूद जाए, इससे आपकी उतनी हानि नहीं होगी जो एक विषयी पुरुष के संग से, विषयों के प्रवाह में बह जाने से अनंत जन्म बिगड़ जाते। और आज तक हुआ क्या है, जब से सृष्टि रची गई हम समझ नहीं पा रहे, विषयों के संग से ही हमारा पतन होता गया है। भगवत भक्तों के संग से ही हमारा भगवत मार्ग पुष्ट होता है। हरिराम व्यास जी तो बड़ा कड़ा निर्देश कर रहे हैं कि जिनके संग से आपका भजन रंग छूटे, ऐसे विषयी पुरुषों का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। चलो मुख दिखाई दे जाए तो जय श्री हरि कह के प्रणाम करो, जय श्री राधे कह के, पर उनसे संबंध मत रखो, उनसे वार्ता मत करो, उनके समीप मत बैठो, खान पान उनके संग मत करो, नहीं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाई। फिर वो तो विषय रस के उपासक है, जहां नाना प्रकार की वासनाओं का ही तांडव है। इसलिए हरिराम व्यास जी आदेश करते हैं कि राधा धव श्री किशोरी जी के प्राण प्रीतम श्री लालजू महाराज, अर्थात राधा रमण, अर्थात राधा वल्लभ, अर्थात प्रिया प्रीतम, इन्हीं के चरणों की आस रखो और कोशिश करो कि अधिक से अधिक वृंदावन का सेवन हो। वृंदावन वास के लिए कोशिश करो, बच जाओगे। कलयुग की बहुत सी मार हैं जिनसे बच जाओगे। धीरे धीरे हम सब उस प्रभाव से इतने प्रभावित होते जा रहे हैं कि ये धाम है, ऐसी मर्यादाएं भी टूट रही। धाम में अभक्ष्य पदार्थ, अपेय पदार्थ, ये सब बिल्कुल निषेध था। पहले भी ये इस बात के लिए तो बहुत ही यहां कड़ा शासन था कि आप शिकार नहीं खेल सकते, आप ऐसे, चलो वो नहीं तो यहाँ मांस बेचना, यहाँ अंडे बेचना, यहाँ आदि आदि जो अभक्ष्य पदार्थ, ये सब ये भगवत धाम है। पर भगवान का लीला विलास ऐसा है जिससे हम भ्रमित हो जाएं, समझ ही न पावें भगवत मार्ग को। तो कुछ कुछ लीलाएं ऐसी हमें अपना सर झुकाना है, सबसे राधे राधे कह के आगे निकलते चले जाना है। ऐसी कोई धाम में चेष्टा ना हो। जो भी सुन रहे हैं या जो भी सुने, सबसे प्रार्थना है भले धाम मत आना। आपको लगेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं, भले मत आना, दूर से वृंदावन वृंदावन पुकारना और भगवत आश्रय ले लेना अच्छा है। धाम आकर यदि आप किसी भी ऐसे, देखो जो यहाँ वास कर रहे हैं, निरंतर कुल परंपरागत जन्म हो गया है, वो ब्रजवासी जन इसे धाम नहीं मानते, उसे अपना घर मानते हैं। और हरि भी उन्हें कोई भक्त नहीं मानते, उनका घर का मानते हैं। आप आए हो यहाँ उपासना करने, आराधना करने, तो ब्रजवासियों पर इष्ट भाव करके दूरी बनाइए, ये बात समझिए। क्योंकि उनके व्यवहार को देख करके आपका रंग न बदल जाए। वो एक भागवतिक ऐसे महामहिमा में है कि हम उन, मान लो बीड़ी पी रहे हैं, या वो ऐसे तमाकू, या वो कैसे स्नान करते नहीं कर, उनके अगर आप इन आचरणों को देखेंगे तो आप अपने मार्ग में, यदि उनका अनुसरण करेंगे तो आप अपने मार्ग से बाधित हो। इष्ट भावना से उनकी वंदना करके दूरी रहिए। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन मार्ग का उपदेश, गुरु परंपरागत आचार्य, बस हमें उतना चलना है। यहाँ के कोई शराब पिए, यहाँ कर होटलों में कोई गंदे आचरण करे, यहाँ करके कोई मांस हो, ये सब गंदे वस्तुओं का सेवन करे, तो आप इतना भी समझ लो, यदि एक पक्ष में महिमा है धाम की कि एक वायु का स्पर्श होते निष्पाप कर दे, तो यहाँ के पापाचरण की भी महिमा है।
वज्रलेप हो जाता है, वज्रलेप। एक होता है गलती होना, एक होता है अपराध करना। बस ये ध्यान रखना है। अगर आप वृंदावन आए और कहीं ये सब गंदे आचरण किए और सोचे कि बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे, भोग लगा लेंगे तो क्षमा हो जाएगा, तो हम आपको कहते हैं कि नहीं, क्षमा होगा, भोगना पड़ेगा आपको। और यदि आप भगवत मार्ग के आश्रित हो, आपसे कोई गलती हो गई, मान लो आप कोई गलती, आप चल रहे हो, कोई जीव मर गया है, कुछ भी ऐसी अगर गलती, आप वृंदावन अखंड वास कर रहे हैं, आपके द्वारा कोई चेष्टा गलत हो गई, क्षमा हो जाएगी। ध्यान रखना, यह आंतरिक बात को समझना। आप जानबूझ करके आ रहे हैं और आप यहां वास स्वीकार कर रहे हैं और जानबूझकर यहां गंदे आचरण कर रहे हैं, तो ये कोई पिकनिक का क्षेत्र नहीं है, ये कोई आपके मनोरंजन का क्षेत्र नहीं, ये महामहिमा में प्रियालाल का निज महल है। यहां वो अपराध आपका ऐसे बढ़ेगा जैसे केला बढ़ता है। केले का पेड़ है ना, इधर काट दो, दूसरा नया किनगा, कुछ ही दिनों में बराबर खड़ा हो गया। भोगते भोगते आपको समझ लेना। यहां देखा है, एक देखा रात्रि के 10 बजे आ रहे थे, तो कराहते हुए मार्ग से आ रहे थे, छोटी सी टार्च थी, ऐसे मारा तो देखा पैर में यहां से लेकर के नीचे तक पूरे में कीड़े ही कीड़े, और वो बहुत ही कराह के चल रहे थे। अब या विक्षिप्त हो या जैसा भी भगवान की लीला हो, दर्शन जो हुआ, अब अकिंचन भिक्षावृत्ति से जीने वाले घबरा गए कि इनकी कैसे हम सेवा, ना हमारे पास अर्थ है, ना हमें इतना ज्ञान है कि इनको हम कैसे दुख रहित करें। तो उस समय मनमोहन बाबा थे, पधार गए, वो सांवले से जो थे, उनको बुलाया कि वो वयोवृद्ध, शायद उनको कुछ ज्ञान। वह बाबा देखो इनको कितना कष्ट है। तो उन्होंने कहा कि वो डिटॉल आती है ना, बोले एक बार डालो तो कम से कम कीड़े कम। जीव ही 1 सीसी डिटॉल डाली गई, इतने कीड़े निकले, पूरा चलनी जैसा पैर हो गया। और चीखने दो उनको, पूरी रात वहां पड़े। अब इसके आगे अपने लोगों के पास कोई सुविधा ही नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, चीखते रहे। कब चले गए कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था जिससे उनका हम सहयोग कर सके। हमें ये भी पता नहीं कि कहाँ किसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, बस मांगना खाना, राधे राधे, उससे मतलब। तो ऐसा मत समझो, कितना भयानक कष्ट होगा उनको, आप अनुमान कीजिए। एक चींटी काटती है तो कितना कष्ट होता है, मतलब लाखों कीड़े, इतने कीड़े इकट्ठा हो गए, जो डिटॉल डाली गई सब बस, और चीख रहे थे। प्यारे, माना भगवत धाम है, लेकिन आप यही देख लीजिए, आंख खोल के देख लीजिए, क्या दंड नहीं मिलता यहां? आप देख लो, मान लो एक्सीडेंट हुआ, कमर से कुत्ते का सब टूट गया, अब हमारा टूट जाएगा तो अस्पताल में जाके वो सब दवाइयां, लेकिन उसका बेचारे का वो वैसे ही कढ़िलता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है इस रज में। फिर पवित्र होकर लाडली, थोड़ा सावधान सावधान। एक बार सदगुरुदेव भगवान से पूछा, कभी कभी प्रसन्न मुद्रा में होते थे तो प्रश्न करने का ऐसे भाव, महाराज जी जैसे वृंदावन धाम में रह रहे हैं, प्यारी जू का निज धाम है, यहाँ मलमूत्र त्यागते हैं, यहाँ और भी गलतियां हो सकती हैं, तो ये जो अपराध बनता है साधक से, तो महाराज जी उसका कैसे मोचन होता है? भाई अगर हम मंदिर में जाते हैं तो कितने सावधान रहते हैं। आप देखो, अगर थोड़ा भी आप सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले आस्तिक हो तो आप मंदिर में कैसे जाओगे? हाथ पैर धो के, पवित्र होके, और बहुत कम बोलोगे कि देखो मंदिर में कहीं झूठ ना निकल जाए, मंदिर में कोई तो ऐसे असंख्यों मंदिर समानता नहीं कर सकते एक कोने की, क्योंकि ये प्रियालाल का निज घर है। मंदिर में तो भावना से स्थापित तो ये है, तुम भावना करो ना करो, उनका घर है, धाम है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का धाम है, उनका नित्य घर है, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि तीर्थ सब घुटने टेकते, ये धाम है, कैसे इसकी कोई तुलना करे। और अब हम यहां कैसे रह रहे हैं? कहीं भी थूक सकते हैं, कहीं भी लघु शंका करते हैं, सोच करते हैं, यहां बिल्कुल वैसे रहते हैं जैसे अपना घर। मुझे लगा, जो मेरे अंदर भाव है कि गुरुदेव भगवान, उस अपराध तो बनता ही है, प्रिया प्रीतम के मंगल में धाम में हम मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, थूकते हैं, और भी बहुत सी ऐसी चेष्टाएं जाने अनजाने में हो जाती हैं, तो इसका क्या हिसाब होता है? तो गुरुदेव भगवान ने कहा, जो अखंड वृंदावन वास करते हैं
उनके लिए वृंदावन ऐसे क्षमा करता है जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में हक देता है, छोटा बच्चा माँ की गोद में मूत्र कर देता है और माँ से नाना प्रकार के सब कुछ उसी की माँ की गोद में, क्योंकि वो माँ किसी और किसी को जानता नहीं। जिसने ऐसे वृंदावन का आश्रय ले लिया कोई अपराध नहीं। गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन थे। पर एक कोटि होती है अपराध करना और एक होता गलती हो जाना। बस इस पर ध्यान देना है। गलती हमसे हो गई, हम नहीं चाहते थे, वो क्षमा है। और चलो ऐसा करते हैं संकल्प करके उत्साहित होके, और आप ऐसे मनोरंजन का क्षेत्र समझे तो यहां का अपराध कहीं नहीं मिटने वाला, कहीं नहीं। जितने तीर्थ है सब प्रयागराज जाके अपने अपराध वहां समर्पित करके पुनः पवित्रता धारण करके जनों को पावन करते हैं। और तीर्थराज प्रयाग यहां आकर, और यहां यदि अपराध बन गया, धाम है इसीलिए कहा जाता है यहां साव, लेकिन डरना नहीं। देखो हम दोनों बात आपको बता रहे हैं, एक कह रहे हैं गलती हो जाना और एक कह रहे हैं जानबूझ के अपराध। हम कह रहे हैं हाथ जोड़ते हैं आपके, जानबूझ के अपराध करने से बचना। यहां प्यारी जू प्यारे जू का निज महल है, वृंदा देवी प्रत्येक क्षण, जैसे सीसीटीवी में नहीं सब देखा जाता, ऐसे संपूर्ण वृंदावन को देख रहे हैं आप। कैसे गलती हो गई, अब विवशतावश उससे कुछ गलती हो रही, वो अंदर ही निर्णायक बैठा हुआ और देख रहा है, और उत्साहित होकर गलती हो रही तो फिर दंड मिलेगा। सावधान होते हुए हरिराम व्यास जी कह रहे राधा धो, राधा रमण, राधा प्रीतम, इनकी आस करो, अर्थात इनसे मिलन की भावना करो, इनके दर्शन की भावना करो, इनके अनुराग की भावना करो, और अधिक से अधिक वृंदावन वास की सोचो। बहुत कृपालु वृंदावन है, असंख्य असंख्य जन्मों की बिगड़ी बना देगा। और भैया थोड़ा सावधान, आप मंदिर जाते हो तो सावधान रहते हो, मंदिरों का महामंदिर धाम है। सावधान, एक जन्म की सावधानी अनंत जन्मों का हिसाब कर देगी। थोड़ी थोड़ी उद्दंडता छोड़ना शुरू करें। आपके जीवन में जो है ब्रेक ऐसी लगाती जाए, जो छूटती जाए उसे पुनः मत करें। बहुत कृपालु धाम, आपको बल देगा, आपको सुधारेगा। लेकिन प्रायः देखा जाता है जानबूझ करके उद्दंडताएं की जाती, रोक रहा है धाम किसी न किसी बहाने से आपको। सच्ची माना ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं नहीं जानता था इसलिए गलती हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर से या बाहर से धाम में बड़े बड़े व्यक्त अव्यक्त महापुरुष हैं। आप सोचो, यही स्वामी जी महाराज हैं, यही हितजू महाराज हैं, यही आए हैं महाप्रभु चैतन्य देव नित्यानंद, सब यही हैं। ये धाम ऐसा है, कोई कहीं भी महाभागवत हो जो श्री कृष्ण प्रेमी है, जो किशोरी जी से अपनापन के, वो सब यही आए कहीं भी। जैसे गीता वाटिका में भाई जी और सब यही तो है। ऐसे ऐसे महापुरुषों के बीच में हम रह रहे, भले हम उन्हें नहीं देख रहे लेकिन वो हमें देख रहे। इतना सावधान रहना। दो प्रकार से हम हर अपराध से बच सकते हैं। एक तो इन महापुरुषों का भय, धाम का थोड़ा भय, और दूसरा अवसर ना होने पावे। बिनु अवसर भय ते रहा जोई। दो ही हैं अपने इतने विवेकवान नहीं है कि हम विषयों पर विजय प्राप्त कर सके। एक उपाय दृढ़ है कि अवसर मत दीजिए, दूसरा उपाय दृढ़ है भयभीत रहिए कि धाम में कोई ऐसा अपराध न बन जाए, नहीं बुद्धि मलिन हो जाएगी, आपको किसी न किसी बहाने से भागना पड़ेगा। हमने देखा हमारे पूज्य जन थे पूर्व के, उनको कि वृंदावन वास हो जाए, उनको रखा जो भी बना जैसे भी। अब ब्रह्मणत्व का इतना हम उनके अंदर, आपने तो दर्शन किए। अब जैसे ये रोटी किनकी, तो हमें बोलना पड़ता था मिश्रा जी की है, ये त्रिवेदी जी की है, ये दुबे जी की है, और मांग के लाए सब ब्रजवासियों से, उनको बोलना पड़ता था। तो अब जैसे कोई सेवा में है, ये कौन जाति का है, ये पांडे जी है, ये शुक्ला जी है, कहना पड़ा, क्योंकि किसी तरह एन केल विधान से वृंदावन वास हो, किसी तरह भगवद आश्रय हो। अच्छा, अब वो मतलब अब इतना तो पता ही था, तो उनका कौन सा गोत्र है तुम्हारा, कौन, अब वो जब पोल खुली तो नहीं, तो हमारे ऊपर डांट लगाई, पता है किसका कैसा। अरे हम का घोर अपराध कर रहे हो, होश में रहिए आप। ये वैष्णव धाम है, या किसी के प्रति आपने अगर ऐसा कहा कि ये ऐसा, तो आपका सर्वस्व सुकृत नष्ट हो जाएगा। नहीं माने। जानते हो अंतिम स्थिति क्या हुई,
उन्होंने कहा यदि मुझे यहां से, ये साक्षी है मुरारी जी, बोले अगर नहीं भेजते तो मैं पंखे में लिटक कर अपना शरीर पूरा, और होश उड़ गए कि लाडली जी अब तो कोई रास्ता ही नहीं रखा आपने, कोई रास्ता ही नहीं रखा, इनसे तत्काल कहा गाड़ी लाइए ले जाइए। विश्वास कर लेना, यदि आपने यहां वैष्णव अपराध किया, यदि आपने जानबूझकर यहां किसी के प्रति ऐसा अभद्र व्यवहार किया, तो वृंदा देवी आपको टिकने नहीं देंगी, आपकी मानसिकता बना देंगी, आप इतना पीड़ा से युक्त हो जाएंगे, आप ऐसी करनी कर बैठेंगे, आपको भागना पड़ेगा। और यदि आप टिके रहे तो एक ही उपाय है, वृंदावन ही भी दिवस से तज के सब अभिमान, तो आप निश्चित समझ लो बरस जाएंगी लाडली जी, बरस जाएंगी आप खुद देखना। ये लाडली जी का बहुत कृपालु धाम है, बस बचिए आप इस अपराध से। कभी कभी जब महिमा वर्णन करते हैं तो चाहे जैसा हो चाहे, तो उसका तात्पर्य वो ऐसा था, आ गया है, और उससे जो प्रवाह में गलती हो रही, श्री जी क्षमा करेंगे, लेकिन आप जानबूझकर गलती कर रहे हो, जानबूझ गलती करने ही आए हो, तो बहुत समझ करके, ये प्रियालाल का महामंगलमय धाम है, इसके आश्रय से महामोद प्रकट होता है। और अगर चूक हो गई तो हमने देखा है, कोई अपने धन बल से आ नहीं रह सकता, कोई अपने बुद्धि बल से, संबंध बल से नहीं रह सकता कि भाई हमारे अमुक हैं और हम वहां, बिल्कुल नहीं। नवल किशोरी कृपा बिन कह धो पावे कौन, बिना लाडली कृपा से, और लाडली कृपा पात्र बनने के लिए लाडली के कृपा पात्रों का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने यहां किसी के प्रति भी जाति बुद्धि करके या अन्य बुद्धि करके, और उनके दिमाग में था कि लाल वेश धारण करना और दंड लेना ही संत है, और ये सब ऐसा ऐसे ही है, क्योंकि वो ऐसी धारणा बैठाल दी जाती है ना कि सबसे बड़े हम, क्योंकि वो कभी ऐसे नहीं करते, बस ऐसे करते हैं। अगर कभी हम ऐसे किसी को कहते तो कहते थे कि ब्राह्मण को जानते हो, 7 बांस में कोई बैठा हो ऊंचे सिंहासन पे, लेकिन पता हो कि ब्राह्मण नहीं, तो ब्राह्मण को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसी धारणाएं बैठा ली गई। अरे करोड़ करोड़ ब्राह्मण रविदास जी की पादुका के बराबर नहीं है, करोड़ करोड़ ब्राह्मण हरिदास जी के उच्छिष्टामृत के आगे नहीं, जिनके मुख में निरंतर नाम चल रहा है। वो चाहे किसी भी कुल में जन्मे हो, 100 कुल धन्य उमा सुन, यानी कह रहे कि मिश्रा जी का कुल धन्य, 100 कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनी, श्री रघुवीर परायण जे जनोपज विनीत। वही जननी धन्य भाग है, वही पिता महामहिमा में है, जिसका पुत्र भगवत अनुरागी हो जाए। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां यह धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माय। यहां पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी आए क्या? नहीं, यहां केवल वो नाम जापक उपासक धन्य है। इसलिए धाम का हमने बहुत प्रकार से कृपा प्रसाद भी देखा है, और धाम की एक हमने आनी भी देखी। यदि आप धामवासी वैष्णव के प्रति आपने हे बुद्धि कर ली, तो धाम आपको स्वीकार नहीं करेगा। वो चाहे अंतिम समय आप लद के बाहर हो, लेकिन धाम स्वीकार नहीं करेगा। और यदि आपने धामवासियों पर श्रद्धा की है और जीवन में नहीं धाम वास कर पाए, तो यह भी देखा है आते ही यहां पधार गए, यहां आते ही पधार गए। और धामवासी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते रहे, संयोग बना आए, बिहारी जी के सामने पधार, जीवन में कभी नहीं आए, और बिहारी जी के दर्शन करते करते ऐसे पधार, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि की रीझन की एक ही बात हमने पकड़ी, उनके अनुरागियों से कभी आंख मत दिखाना। वो चाहे आपको पीले कपड़े पहने हो, चाहे लाल पहने हो, चाहे फटे पहने हो, चाहे, अगर आप ये जान गए कि ये महापुरुष हैं, तो आप उनसे बढ़कर महापुरुष है। यहाँ के रसिकों को जानना बड़ा कठिन है। जब श्रीधर बाबा निकलते ना, तो आपसे सच्ची कहते हैं, बस इतना एक अचला कि जो जांग के बस इतने ही ढका हो, बस एक छोटी झोली और एक छड़ी, कोई कहने के लिए तैयार नहीं कि संत है, और ऐसी ऊंची के स्थिति के महापुरुष। अब तो गुरुदेव भगवान स्वीकार भी नहीं, तो हम बस वही स्थिति गुरुदेव भगवान, एक ऐसे पतला गमछा और एक ऐसे लगा हुआ छड़ी कमंडल, बस इतने। कैसे जानोगे कि कौन महापुरुष का? और अगर उनके प्रति सोच लो कि हम तो ब्राह्मण, हम तो चतुर्वेदी और ऐसा, तो फिर आपका सर्वस्व सुकृत नष्ट हो जाएगा। राजस्व यज्ञ में भगवान
स्वपच वाल्मीकि जी की आराधना इसीलिए करवाई, वहां ब्रह्मा जी भी थे, भगवान शंकर भी जी थे, विश्व के लेवल के बड़े बड़े महापुरुष थे, लेकिन स्वपच वाल्मीकि की आराधना से ही यज्ञ पूरी हुई। प्रभु को प्यार किससे है? दैन्यता से। जिसके हृदय में मैं किसी योग्य नहीं, हरि उसी को अपने माथे का मुकुटमणि बना लेते हैं। सच्ची मानना, हरि अपने माथे का मुकुटमणि बना लेते हैं। मुकुट के ऊपर भी रखता है मणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। आप विचार करके श्रीधाम वृंदावन में रहिए कि कहीं किसी भी संत वैष्णव के प्रति अपराध न बन जाए, नहीं तो हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सात्विक चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, ऐसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगता है। पहले रजोगुण का और तमोगुण का त्याग करें, सात्विक भोजन, सात्विक व्यक्तियों का, सात्विक शास्त्र का, सात्विक जल का। देखो, अगर वृंदावन में फिल्टर किए हुए वृंदावन के जल को पीते हो तो आप ये समझ लो रोज चरणामृत पीते हो। लेकिन बाहर से जो जल फिल्टर होके आता है, बच्चों आप वृंदावन वासी हो, यहां आप चाहे जितना महंगी मशीन लगा लो और यहीं के जल को फिल्टर करके पियो, बाहर के जल को मत पियो। यहां का जो जल है वो महान प्रेमामृत रस प्रदान करने वाला है। यहां की ब्रज की रज से बने हुए पात्र, पता चला बहुत दूर से बहुत पक्के पात्र, बड़े वो छापेदार, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए भले तीसरे दिन टूट जाए, लेकिन ब्रजरज से बना हुआ। इस पर ध्यान दीजिए। आप वृंदावन वासी हैं, आप वृंदावन ब्रज धाम की वस्तुओं का आदर करें, जहां तक हो सके उन्हीं का सेवन करें। जल का सेवन वृंदावन की ही भूमि में उसका फिल्टर हुआ हो, वो जल भले पियो। बाहर से आए हुए जल का वो रजोगुण पैदा कर देगा और ये त्रिगुणातीत स्थिति पैदा करेगा। जल, शास्त्र, भोजन, वस्त्र और संग, ये अगर सतोगुणी हो तो सतोगुणी की वृद्धि होती जाती है और सतोगुणी का भी त्याग करके त्रिगुणातीत हो सकता है। लेकिन रजोगुण तमोगुण से जीतने के लिए सतोगुण आवश्यक है। वो बोतलों में जो मीठा जल आता है बाहर का, वो कैंप कोला है, हाँ, अब वो पियो और इसके बाद ध्यान लगाओ प्रिया प्रीतम का, नहीं आएगा, नहीं आएगा ध्यान, पक्का नहीं आएगा। अगर आप वो बढ़िया ठंडा ठंडा ऐसा, अगर आप ठंडा ही पीना है तो भाई फ्रिज में अपने वृंदावन का पानी रख दो, उसमें चीनी मिला लो, आप उसे पी जाओ, वो बढ़िया है। लेकिन बाहर की सब चीजें, मतलब इसको आप सावधानी से समझिए। अगर वृंदावन का महत्व रखोगे, वृंदावन की रज का, वृंदावन के जल का, वृंदावन के प्रेमियों का, वृंदावन की महिमा का, वृंदावन की प्रिया प्रीतम का, तो आप यहीं समाहित हो जाओगे, आप यहीं के अखंडवासी हो जाओगे, आपका चित्त वृंदावनवासी हो जाएगा। तो सतोगुण से चित्त जब अत्यंत शोभायमान होता है तो निर्विकार होने लगता है। प्रभु श्री कृष्ण की समस्त ब्रजवासियों में ऐसी शोभा हो रही है जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। समस्त सखागण गोपगण ये चंद्रमा की किरणें हैं, ये सब प्रभु के ही निज जन हैं। प्रभु चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो रहे, फूलों से लदे हुए वृक्ष लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर जो वायु आ रही है वो बहुत ही सुगंधित है, भगवत अनुराग प्रदान करने वाली है। वायु के स्पर्श से सबकी जलन तो मिट जाती है, लेकिन गोपियों की जलन और बढ़ जाती है। सुगंधित वायु जब आती है तो चूंकि वृंदावन के पत्र पुष्पों में प्रियालाल के श्रीअंग की ही गंध है, तो और मिलन की प्रबल आकांक्षा होती है, इसलिए गोपियों का विरह बढ़ जाता है, उनकी जलन बढ़ जाती है, क्योंकि उनका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। शरद ऋतु में गौएं आदि ये सब पुरुष वर्ग का अनुसरण करती हैं। जैसे समर्थ पवित्र उपासक जो उपासना करता है तो उसका फल उसका अनुसरण करता है। अगर आप जितेंद्रियता से, पवित्रता से चले तो जो आप कर रहे हैं आपको परिणाम दिखाई देता जाएगा, आपको अनुभूतियां होती जाएंगी। ऐसा नहीं कि आगे होंगी, आपको वर्तमान में होनी प्रारंभ हो जाएंगी। थोड़ा
मल विक्षेप का नाश होने दीजिए, थोड़ा पापों का नाश होने दीजिए, फिर आप देखिए। आप अगर 10 बार राधा कहेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 बार राधा की कैसी उबाल हो रही। थोड़ा छकिए तो फिर एक एक कवल का स्वाद लीजिए। अभी जन्म जन्मांतरों के भूखे तो पता ही नहीं चलता है कि वो खाया के लिए खाया। थोड़ा आइए आधे पेट के ऊपर। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे सूर्योदय के कारण कुमुदिनी के अतिरिक्त सभी प्रकार के कमल खिल जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में, गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति में ब्रज की अद्भुत शोभा हो रही है। साधना करके परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष जैसे अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जब आपकी साधना परिपक्व होगी, या तभी आपकी साधना परिपक्व मानी जाएगी जब आपको पहले अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। कैसा कि हम प्रियाजू की दासी, तो ये है पांच भौतिक रूप, लेकिन हमारी उपासना का परिपक्व जो रूप है वो सहचरी रूप है। तो आपके अनुभव में, जैसे हमारे अनुभव में आता है ना ये हमारा शरीर कैसा है, ऐसे सहचरी स्वरूप का अनुभव होता है। और जिससे सहचरी स्वरूप का अनुभव होता है वो सदैव श्यामा श्याम के समीप होता है, क्योंकि ये भाव श्यामा श्याम की समीपता में ही है। सहचरी भाव जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे श्यामा श्याम समीप हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। तो परिपक्व अवस्था अर्थात अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव, जैसे ज्ञानी महापुरुष ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए संपूर्ण शरीरों का राग त्याग कर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, ऐसे ही प्रेमी महाभागवत दास स्वरूप में, सखा स्वरूप में, वात्सल्य स्वरूप में, गोपी स्वरूप में, सहचरी स्वरूप में स्थित हो जाता है। वैश्य, सन्यासी, राजा, स्नातक चतुर्मास्य में एक स्थान पर रुकते हैं, पर वहां से चल करके जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, वो सब अपने अपने कार्य में रत हो जाते हैं। जैसे सिद्ध पुरुष अपने स्वरूप को प्राप्त करके अपने आराध्य देव की सेवा में तन्मय हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण के अनुराग में रंगी हुई गोपियां जब प्रभु गाय चराने के लिए सखाओं के साथ जाते हैं तो उनका समय कैसे कटता है। जो गोपीजन हैं प्रातःकालीन गौरश्याम ये जुगल जोरी सखाओं के साथ गौ चराने चली गई। अब गोपियों का समय कैसे कटता है, वो गोपियां कैसे समय काटती, ये आगे चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो
श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री परिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री श्री राधे